लकवा पैरालिसिस में उम्र भी एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। ये बाबा जी को अच्छे से मालूम है। ये महिला जो आपको दिख रहा होगा ये छत्तीसगढ़ की हैं और बहुत उम्र बोलते हैं ना, उम्र एक बीमारी का रूप ले लेती है और बीमारी आसान नहीं होता। उम्र के साथ बीमारी से लड़ना आसान नहीं होता क्योंकि उम्र के साथ आपका शरीर भी कमज़ोर होता रहता है। आप बहुत से मेडिसिन लेते हैं, उनके भी साइड इफ़ेक्ट बनने लगते हैं उम्र के साथ। लेकिन बाबा जी का ये अनोखा इलाज, जहाँ ना दवाई खाना है ना कुछ खाना है, और ये बुढ़ापे की बीमारी में भी लकवा होने पर बाबा जी ने इतना आराम दिया। शायद ये फिजियोथेरेपी करवाती या बहुत सारा एक्सरसाइज करती साल भर भी तो इतना फायदा नहीं होता जितना बाबा जी ने क्षण भर में दिया है। ये सच में काबिल तारीफ है जिसकी गणना हम नहीं कर सकते। ये उम्र के साथ, उम्र में आप एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते और आप दवा भी खाते हैं तो उसका साइड इफेक्ट आने लगता है, गैस बनने लगता है, बहुत सारी बदहजमी होने लगती है, मतलब फिर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। आपको चिड़चिड़ापन होगा, आप घर में अपने ही खुद तनाव पैदा करने लगेंगे अगर ऐसा होने लगता है। लेकिन बाबा जी के इस अनोखे, मतलब देखिए हाथ भी उठा रही हैं, कितना चेहरे पर स्माइल है। अनोखा इलाज का तरीका, ना दवा खाना है ना कुछ करना है, अनोखा। बाबा जी के करिश्मे से सच में लोगों को फ़ायदा हो रहा है क्योंकि पेशेंट ही बोल रहा है, ये मैं नहीं, ये पेशेंट बोल रहा है। चलो, नमस्कार। नमस्कार। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम मानपुर से आए। मानपुर से। क्या परेशानी थी आपको? लकवा था। लकवा मार दिया। क्या हो रहा था उसमें? मैं इनका शरीर काम नहीं कर रहा था, राइट वाला हाथ और पैर दोनों बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। अच्छा। हाँ। अब बाबा जी जब इलाज किए तो अब कैसा लग रहा है? अब तो पूरा हाथ उठने लग गया उसमें। हाथ जरा उठा के बताओ। उठा के दिखा। वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। इससे पहले नहीं उठ रहा था? ये वाला हाथ वो तो उठता था। हाँ, यही अब खड़े होइए थोड़ा सा। ये पैर। अच्छा, पैर को उठा के बताओ। कौन सा पैर नहीं चलता? कौन सा पैर नहीं चला था? यही वाला है। उठा के बताओ, उठा के। ऊपर उठाओ, ऊपर 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 उठाओ, ऊपर ऊपर खड़ा होकर उठाओ। अरे वाह, इससे पहले नहीं उठ रहा था बिल्कुल? ऐसे घसीटती थी। अच्छा, थोड़ा सा ठीक, बहुत बहुत बढ़िया। जी। ठीक है, देखिए ये लकवा पेशेंट था और इसको पैर चलने में तकलीफ थी, घसीट के चलता था ये। और अभी जब इनका पूरा सर्विसिंग हुआ शरीर का, तो ये जब सर्विसिंग हुआ तो इसका पूरा हाथ ऊपर हुआ। दादी जी हाथ एक बार उठाएंगे, पूरा हाथ। वेरी वेरी गुड वेरी गुड। देखिए हाथ पूरा इसका उठ जा रहा है। और हाँ, इसका पैर भी बहुत चल के दिखाइए। ये देखिए पूरा पैर स्पेशल चल रहा है ये। बैठिए 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 बैठिए, खुश है। क्या क्या बोलना चाहेंगे इसके लिए बाबा जी को? धन्यवाद देना चाहेंगे? ठीक 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 ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों को बताएंगे इसके बारे में, है ना? आप बताइए। हाँ, बिल्कुल लोगों को बताएंगे, इसके बारे में जानकारी देंगे कि हमारी मम्मी का एक बार में इतना डिफरेंस आया है। तो हो सकता है आप लोग भी आइए और अपना एक बार तो कम से कम इलाज करा के देखिए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये एक महिला है, बुजुर्ग है, और बहुत सारी महिलाएं देखी, उसमें से एक ये भी महिला है। इन्होंने, ये पैरालिसिस के पेशेंट है, ये भी नाउम्मीद थी। इसके पाँव उठते नहीं, हाथ हिलते नहीं, बड़े ही असमंजस में थी। और मैंने ईश्वर ने जो दिया उसका क्या क्या कहूं, मैं देखकर ही दंग था इस बात को। देखो, सब कुछ कर्म एक करता है, देना लेना, उम्मीदों को बुलंदी तक ले जाना, ये ईश्वर का काम होता है। और ईश्वर ने बड़ी बुलंदी दी। ये महिला खुद खड़ा हो गई, पैर दिखाई, बोली कि अब पैर उठने लगा। उसके बाद हाथ उठा के दिखाई, हाथ मेरा उठने लगा। आज के दिन तो बहुत ही चमत्कार हो गया। और बाद में देखा
कागज पे साइन करके गई। वाह रे भाई वाह, क्या करिश्मा हुआ। मैं तो देखते ही रह गया उस महिला को, और बड़े साहस से, मेरे से भी ज्यादा साहस उसमें था। और वो बोली कि आज हम ठीक हो गए। ठीक हो गए, अब नहीं ठीक हो गए ये तो बात आगे की है, लेकिन उसने ये मान ली। जो आदमी मन में मान ले तो तन तो काम करने ही लगेगा, क्योंकि ये शरीर दो है, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। तो सूक्ष्म शरीर जब इसका बोलने लगा तो मुझे गुदगुदी होने लगी। मैंने काम किया और काम का फल सराहनीय रहा। मैं इस हर पेशेंट मेरा भगवान है, वही मेरा परिणाम लिखता है, वही मेरी रिजल्ट लिखता है। और मैं अगर कुछ मांगना चाहता हूं, मैं कोई उम्मीद लेना चाहता हूं, तो उन पेशेंटों की भर्सन को, जिन पेशेंटों ने मुझसे पाया और अचानक पा लिया, तो उनको तो मैं ईश्वर का चमत्कार ही कहूँगा। भाई मेरे हाथ में हुनर जरूर है, लेकिन हुनर का प्रमाणिकता तभी है जब समस्याओं का निदान हो, और ये समस्याओं के निदान का पहचान है जो आपको देखने को मिलेगा। ये बोलती है कि पहले कुछ और था, अब नया प्राण है, नया ऊर्जा है, नई आशा है। वाह रे भाई वाह। मैं इस महिला को 100 नमन करता हूं, क्योंकि हर पेशेंट मेरा ईश्वर है, ईश्वर की तरह उसको गुनता हूं। और कार्य मेरा एक इम्तहान है, और उसका वर्षन जो नंबर में गिना जाएगा वह मेरा मार्क्स है। उसने बहुत अच्छी मार्क्स दी और उसे मैं बधाई देना चाहता हूं। इसके पहले एक वीडियो हुआ, उसमें भी, ये भी दुर्ग की कैंप की पेशेंट है। दुर्ग के कैंप में काफ़ी पेशेंटों को देखा, उसमें कुछ पुरुष थे, कुछ महिला थी, कुछ साधु थे, कुछ संत थे, कुछ भगवंत थे। मेरे लिए तो सब कोई भगवंत थे। भाई मैंने पूरे लोगों की सर्विस दी, यहां तक कि मेरे पैर चोट खा गए, घायल हो गया, उठ के खड़ा नहीं हो सकता। अब 3-4 दिन मैं आराम करूंगा कैंप से आने के बाद। मेरा एक दूसरा कैंप नागपुर में था, लेकिन नागपुर में जा नहीं पाया, इसलिए कि मुझे खड़ा होने में असमर्थता है। जाकर वहां काम करना पड़ेगा। तो मैं काम कैसे कर पाऊंगा जब मैं खुद ही स्वस्थ नहीं रहूंगा। ये पानी और तेल मेरे पैर को खा लिया। उसमें भी एक व्यक्ति जो थे, उनके पैर सटते थे, वो एक्सीडेंटल पैरालिसिस के केस था। तो वो बेचारा जाकर गाड़ी में बैठ गया तो बोलता है कि बाबा जी मैंने पैर नहीं छुआ। अब उसकी बात को कैसे अवहेलना करें। तो मेरे पाँव में तो तेल पानी लगा होता है, मैं एक दूसरे का चप्पल पहन के गया, वो मेरे को सम्मान दिया। मैं लौटा तो पैर में बालू लग गई और बालुओं से कट गया पूरा पैर। तो कट गया तो थोड़ा घायल हो गया। मैं जन्म जन्मांतर यह बात भगवान से मांगूंगा, या प्रभु तूने काम दिया, क्या अचरज का नाम दिया, तुझको सलाम है मेरा, तुझको सलाम है मेरा, तुझे क्या दे सकता हूं, अर्पित ये विधान दिया। मुझे अंधेरा दे दे भले, सबको बिहान दे। मुझे अंधेरा दे दे भले, सबको बिहान दे। एक नया विधान दे, जी सके अपनी उम्र और उसमें मेरा नाम हो, तुझको सलाम है। हे प्रभु तेरा तो बंदगी मैं भूल नहीं सकता। इस वाणी के साथ आज का ये वीडियो विश्राम देता हूं।